नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हिंदी ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने वर्ण एवं वर्णमाला से संबंधित सारी जानकारियां आपको दी थी। आज के इस वीडियो में हम स्वर से संबंधित सारी जानकारियां आपको प्रदान करेंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के विषय पर, जिसका नाम है स्वर। दोस्तों, बात जब स्वर की आती है तो सर्वप्रथम यह प्रश्न बनता है कि स्वर की परिभाषा क्या है। तो स्वर की परिभाषा होती है वह ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करने के लिए अन्य वर्ण की आवश्यकता न पड़ती हो, अर्थात वह ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। दोस्तों, यहां पर हमने स्वरों की मात्रा भी लिखी है। आप सभी को बता दें, हिंदी वर्णमाला में एकमात्र ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, और वह होता है अ। अ स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती है। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में पहले स्वरों की कुल संख्या 13 हुआ करती थी, क्योंकि उसमें दीर्घ री और री भी शामिल थे। परंतु अब हिंदी वर्णमाला में इनका लोप कर दिया गया है, इसीलिए अब हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। अब आते हैं स्वर के भेद। दोस्तों, स्वर के भेदों को 4 आधार पर बांटा गया है। पहला, उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर। दूसरा, नासिका के आधार पर। तीसरा, जिह्वा के आधार पर। और चौथा, मुख विवर के आधार पर। विवर का अर्थ होता है खोलना या बंद करना। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यहाँ 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। पहला, स्वर के कितने संख्याएं हैं, या हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कितनी संख्या है, तो क्या होगा, 11। दूसरा है, वह एकमात्र ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, तो वह होता है अ। तीसरा है, स्वर के भेदों को कितने आधार पर बांटा गया है, तो 4 आधार पर बांटा गया है। उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर, नासिका के आधार पर, जिह्वा के आधार पर और मुख विवर के आधार पर। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि यह वीडियो आपको पसंद तो जरूर आने वाली है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के विषय पर और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्वर के भेदों को 4 आधार पर बांटा गया है। पहला, उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर। दूसरा, नासिका के आधार पर। तीसरा, जिह्वा के आधार पर। और चौथा, मुख विवर के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। इस आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। दोस्तों, जिन स्वरों का उच्चारण करने के लिए 1 मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करने के लिए ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों का उच्चारण करने के लिए ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर दोनों से अधिक समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, अ, इ, उ, री, जिन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, जिन्हें हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। प्लुत स्वर की संख्या 1 ही होती है, जैसे मैंने यहाँ ओम लिखा है, ओम में जो चिन्ह है यही कहलाता है अवग्रह, जिसे हम प्लुत स्वर कहते हैं, और इसे हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसके बाद आता है नासिका के आधार पर स्वर के भेद। तो इस आधार पर 2 ही भेद होते हैं, पहला अनुनासिक और दूसरा निरनुनासिक। जो अनुनासिक होते हैं वह मुख और नाक दोनों के द्वारा बोले जाते हैं, जबकि जो निरनुनासिक होते हैं वह केवल मुख के द्वारा ही बोले जाते हैं। अनुनासिक के अंतर्गत 2 स्वर आते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक, जिन्हें हम बिंदी और चंद्रबिंदी कहते हैं।
इसके बाद आता है जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र स्वर के अंतर्गत 4 स्वर आते हैं, इ, ए, ऐ। मध्य स्वर के अंतर्गत केवल एक ही आता है जिसे हम केवल अ कहते हैं। पश्च स्वर के अंतर्गत 5 स्वर आते हैं जिन्हें हम आ, ओ, औ कहते हैं। उसके बाद आता है मुख विवर के आधार पर। मुख विवर के आधार पर इनके स्वरों के 4 भेद होते हैं, विवृत, अर्धविवृत, समवृत और अर्धसमवृत। विवृत का अर्थ होता है पूरा खुला हुआ, अर्धविवृत का अर्थ होता है आधा खुला हुआ, समवृत का अर्थ होता है लगभग बंद और अर्धसमवृत का अर्थ होता है आधा बंद। विवृत के अंतर्गत केवल एक स्वर आता है जिसे हम कहते हैं आ। अर्धविवृत के अंतर्गत 3 स्वर आते हैं जिसे हम कहते हैं अ, ऐ, औ। समवृत के अंतर्गत 4 स्वर आते हैं, इ, उ। और अर्धसमवृत के अंतर्गत 2 स्वर आते हैं, ए और ओ। दोस्तों यहां भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। जैसे पहला तो प्रश्न यही बनता है, स्वर के भेदों को कितने आधार पर बांटा गया? तो 4 आधार पर, उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर, नासिका के आधार पर, जिह्वा के आधार पर और मुख विवर के आधार पर। उसके बाद प्रश्न बन सकता है कि उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी? 4। ह्रस्व स्वरों को और किस नाम से जाना जाता है? तो मूल स्वर के नाम से। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। दीर्घ स्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो द्विमात्रिक स्वर के नाम से। प्लुत स्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो त्रिमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आ सकता है नासिका के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं, अनुनासिक और निरनुनासिक। उसके बाद प्रश्न बन सकता है जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। उसके बाद प्रश्न बन सकता है मुख विवर के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं, विवृत, अर्धविवृत, समवृत और अर्धसमवृत। तो दोस्तों आज हमने स्वर से संबंधित सारी जानकारियां आपको प्रदान की। अपने अगले वीडियो में हम व्यंजन और अयोगवाह की चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपसे मेरा निवेदन है कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।